आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह कुमार। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। निजामाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, सिद्दीपेट जिले के 3 नौजवान हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में जिले सिद्दीपेट के 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा निजामाबाद जिले के आरमोर मंडल के चेमूर के कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का काम भी अंजाम दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इसको क्रेन की मदद से हटाने में पुलिस ने मदद ली। वरंगल जिले में लड़की के बाप के हाथों नौजवान का हुआ कत्ल। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के कमलापुर मंडल के मौजा मादनापेट मौजा में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुकामी जराये के मुताबिक ललेंदर नामी शख्स की बेटी अक्षया इस महीने की 5 तारीख को मुश्तबा हालत में फौत हो गई। ललेंदर को शुबा था कि इसकी बेटी की मौत की वजह 23 साल राजू है। आज सुबह उसने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर राजू पर हमला किया। इस पर खंजर से वार किया गया जिसके नतीजे में राजू की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। तेलंगाना हुकूमत को सोनिया गांधी की यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाना चाहिए, कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस साबिक सदर सोनिया गांधी ने हिंदुस्तानी सियासत में जो कारनामे अंजाम दिए हैं, इतनी कम मुद्दत में बहुत ही कम सियासतदान वो मुकाम हासिल कर पाते हैं। सोनिया गांधी ने अपने खानदान के उजड़ जाने के बावजूद मुल्क पर कभी आंच आने नहीं दी, जबकि कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में संभालते हुए मुल्क को एक नई सिमत गामजन किया, जो अपने आप में एक मिसाल है। आज सोनिया गांधी की 76वीं यौम पैदाइश के मौके पर हल्का असम्बली सनत नगर में कांग्रेस कायदीन की जानिब से सालगिरह तकरीब मनाई गई। सिकंदराबाद पियर एडिस सर्कल पर मुनक्किदा तकरीब में साबिक़ा कॉरपोरेटर और सीनियर कांग्रेस लीडर सैलम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और केक काटा। इस दौरान सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सैलम प्रभाकर ने सोनिया गांधी की अजीम कुर्बानियों को याद किया और कहा कि सोनिया गांधी की बदौलत आज केसीआर खानदान तेलंगाना में राज कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने नौजवानों की कुर्बानियों और अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक अलहदा तेलंगाना के वायदों को पूरा किया। प्रभाकर ने तेलंगाना सरकार से मुतालबा किया कि वो सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब सरकारी तौर पर मनाते हुए सोनिया गांधी का सही मानों में शुक्रिया अदा करे। तेलंगाना में 1392 जूनियर लेक्चरर्स की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। उर्दू मीडियम के लिए 164 लेक्चरर्स भी शामिल। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC की जानिब से मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। TSPSC ने जूनियर लेक्चरर के 1392 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें उर्दू मीडियम की 162 और अरबी की 2 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद पहली बार जूनियर लेक्चरर्स के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहल उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इस महीने की 16 तारीख से 6 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि इम्तिहान जून या जुलाई में मुनक्किद किया जाएगा। दहली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराएगा, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने कहा कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का ऐलान करते हुए नारा दिया कि अब की बार किसान सरकार। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलाकाई जमात टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने की मंजूरी देने का कल तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। केसीआर ने बीआरएस के दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए और साथ ही बीआरएस के परचम कुशाई अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में बीआरएस ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा। इस तकरीब में कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी और फिल्म अदाकार प्रकाश राज के अलावा रियासती वज़रा, टीआरएस अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा टीआरएस के दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने खिताब में कहा कि दिल्ली के लाल किले पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। साथ ही इस मरतबा अब की बार किसान की हुकूमत कायम होने का नारा दिया। केसीआर ने कहा कि मुल्क के मौजूदा तारीखी दौर में बीआरएस एक नई रोशनी बनकर उभरेगी और बीआरएस की सियासी सरगर्मियां पड़ोसी रियासत कर्नाटका से शुरू होंगी। मुल्क की सियासत में केसीआर का कदम मुस्बित इक़दाम, केटीआर ने कहा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटीआर ने एक ट्वीट करके कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 13 साल पहले अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मरकजी हुकूमत को अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए मुशावरत पर मजबूर कर दिया था।
तेलंगाना आवाम के लिए आज 9 दिसंबर का दिन तारीखी अहमियत रखता है, जिस पर टीआरएस कैडर को फख्र है। केटीआर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए गुज़िश्ता 60 साल से तहरीक जारी थी, मगर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम रोल अदा किया है और आज ही के दिन 21 साल बाद टीआरएस कौमी जमात बीआरएस में तब्दील हो गई। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह केसीआर तेलंगाना को तरक्की देने में कामयाब हुए हैं, इसी तरह वो मुल्क को भी तरक्की देंगे। हाईकोर्ट में मुकदमे के बावजूद टीआरएस के नाम की तब्दीली। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली पर सवाल उठाए हैं और कहा कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने अदालत में मुकदमे के बावजूद नाम की तब्दीली को मंजूरी दे दी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बंगारू कोली का मामला हाईकोर्ट में ज़ेरे दौरान है, ऐसे में नाम की तब्दीली की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर पीर को समाअत मुकर्रर है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि टीआरएस ने बंगारू कोली के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए जमा किए थे, लेकिन इसका हिसाब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और इस मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रुजू किया गया। हाईकोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मामला ज़ेरे दौरान है, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने नाम बदलने को मंजूरी दे दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.